वल्लभाचार्य 1469 से 1531 ईस्वी। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य ने कृष्ण देव राय के समय विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। ये श्रीनाथ जी के नाम से कृष्ण की पूजा करते थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य अधिक प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग व भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया था। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें दान में दी थी। संत मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी। मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की इकलौती संतान थी। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई ने ब्रज भाषा में गीतों की रचना की थी। सूरदास 16वीं शताब्दी ईस्वी में थे। इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता गांव में हुआ था। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सूर सारावली, सूर सागर व साहित्य लहरी की रचना की थी। सूरदास अष्टछाप्य कवियों में थे। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जिले में राजापुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने 1574-75 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। इनके अन्य ग्रंथों में गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण आदि हैं। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। संत रैदास, जो रविदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ये 15वीं शताब्दी के संत थे। ये रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य थे। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के 30 से अधिक भजन संग्रहित हैं। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। इनका जन्म अहमदाबाद में जुलाहे के यहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान में नराना या नारायणा गांव में हुई थी, जो अब दादू पंथियों का केंद्र माना जाता है। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। दादू एक असंप्रदायिक मार्ग, जिसे निफक संप्रदाय भी कहा जाता था, इसका उपदेश दिया था। दादू के शिष्यों में सुंदरदास, रज्जब तथा सूरदास प्रमुख थे। रज्जब ने कहा था कि यह संसार वेद है तथा यह सृष्टि कुरान है। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी आधुनिक ननकाना साहब पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की। इस ईश्वर को नानक ने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। नानक काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। उनका शिष्य मर्दाना सारंगी बजाता था। नानक की कविताएं जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं, उसे आदि ग्रंथ कहते हैं। नानक का निधन 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप या नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था तथा बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य एकमात्र ऐसे संत है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। चैतन्य ने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया था। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति चैतन्य के शिष्य थे। इनके संरक्षण में ही चैतन्य का निधन पुरी में हुआ। चैतन्य ने मध्य गौड़ी संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य को उनके अनुयायी कृष्ण का या विष्णु का अवतार मानते हैं तथा उन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। चैतन्य ने कीर्तन को महत्व दिया था। इनके शिष्यों में हरिदास प्रमुख हैं।